हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 12 कॉमर्स का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फॉर क्लास 12 कॉमर्स, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जो टॉपिक है वो इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है कि शेयर का सबसे बड़ा पार्ट 12 की बुक में है। मींस शेयर के साथ साथ शेयर पढ़ेंगे हम, पूरा इश्यू ऑफ शेयर, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, इसके साथ डिवेंचर वाला पार्ट भी शेयर से कनेक्टेड होता है। तो इसीलिए हम जो टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं वो बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। जनरल एंट्री के थ्रू इसके क्वेश्चन किए जाते हैं, तो इसलिए आप लगातार इस सेशन में जुड़े रहिए। शेयर कैपिटल वाले इसके कई सारे पार्ट्स में आपको आगे अवेलेबल करवाऊंगा। आज की शेयर कैपिटल की बेसिक क्लास है। आज हम बेसिक क्लास में ये पढ़ने वाले हैं कि शेयर कैपिटल क्या होता है, कंपनी अपने कैसे शेयर इशू करती है, कंपनी के शेयर कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ शेयर, कंपनी अपने जब शेयर इशू करती है तो कौन कौन सी जनरल एंट्री करती है, सारी चीजें हमें आज की क्लास में लेने वाले हैं। तो चलिए, तो अगर आप अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अकाउंटेंसी विद परवेज सर। यहाँ आपको क्लास 12 कॉमर्स एंड क्लास 11 कॉमर्स का अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस यूट्यूब पर अवेलेबल करवाया जा रहा है और डेली क्लास लगती है, डेली वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए क्लास 12 कॉमर्स के, वहां आपको डेली वीडियो अपलोड मिलेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं आज के टॉपिक स्टार्ट। हम क्लास 12 कॉमर्स अकाउंटेंसी का शेयर कैपिटल। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि शेयर कैपिटल होता क्या है। कई सारी कंपनीज होती हैं जो, जैसे सबसे पहले तो बात करें कंपनीज के टाइप्स क्या है, तो दो तरह की कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी है और एक पब्लिक कंपनी है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर इशू नहीं करती है, पब्लिक कंपनी अपने शेयर इशू करती है। तो शेयर इशू का मतलब है, शेयर क्या है? शेयर एक सर्टिफिकेट है। जो कंपनी स्टार्ट होती है, उसके जो प्रमोटर्स स्टार्ट करते हैं वो सबसे पहले पब्लिक कंपनी में रजिस्टर्ड करवाते हैं और वो इन्वेस्टर्स को, जैसे आम जो पब्लिक है, जैसे हम लोग हैं, तो कंपनी क्या करती है, अपने कंपनी में शेयर होल्डर बनाती हैं आम इन्वेस्टर्स को। तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, उस कंपनी के शेयर परचेज करते हैं और वो शेयर होल्डर बन जाते हैं। कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर्स के लिए हर साल डिविडेंड देती है। जो भी प्रॉफिट कंपनी होता है उसमें उसको हिस्सा मिलता है हर एक शेयर होल्डर को। ठीक है, हमारा जो क्लास 12 कॉमर्स में जो पार्ट है अकाउंट्स में शेयर कैपिटल, उसमें उन्होंने ये पूछा है हमसे कि किस तरह से कोई कंपनी अपने शेयर इशू करती है। तो जो भी कंपनीज हैं, पब्लिक कंपनी जो अपने शेयर इशू करती हैं, वो उनके जो शेयर हैं वो दो तरह के हैं, टू टाइप्स ऑफ शेयर है। कौन कौन से टू टाइप्स हैं? पहला है इक्विटी शेयर एंड दूसरा है प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस है? तो इक्विटी शेयर जो होते हैं वो एक्चुअल में कंपनी के ओनर होते हैं और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन उनको एक डिविडेंड फिक्स अमाउंट में मिलता है। ठीक है ना, जैसे हम बात करें कि दो एग्जांपल लें हम, कि जैसे कुछ लोगों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया और उन्हें अपनी कंपनी स्टार्ट करी, उन्हें बोला जाएगा प्रमोटर, जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं। अब वो जब शेयर इशू करते हैं तो शेयर कंपनी में दो टाइप के हो गए, एक इक्विटी शेयर है और एक प्रेफरेंस शेयर है। सबसे पहले कंपनी क्या करती है कि इक्विटी शेयर इशू करती है कई सारे। अब उसमें से एक जो शेयर का परसेंटेज रहता है, कुछ प्रमोटर्स के पास रहता है, कुछ आउटसाइडर इन्वेस्टर के पास रहता है। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों में डिफरेंस ये है कि सबसे पहली चीज ये है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है उनको एक फिक्स अमाउंट में डिविडेंड होता है, जो भी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होगा या कंपनी के रूल्स में होगा कि उनको कितना परसेंट डिविडेंड देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो उनको उतना परसेंट डिविडेंड दिया जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर का परसेंटेज फिक्स नहीं होता, मतलब जो डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है वो फिक्स नहीं होता। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो भी कंपनीज के एक्सपेंसेस होने के बाद में जो भी प्रॉफिट बचता है डिविडेंड के लिए, तो पहले प्रायोरिटी जो होती है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को होती है और इसके बाद अगर प्रॉफिट कुछ बचता है तो वो मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर को कई सारे राइट्स होते हैं, वोटिंग राइट्स होता है, मैनेजमेंट में दखल देने का पूरा राइट होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है लेकिन उनसे जुड़े हुए मामलों में, मतलब अगर उनका उसमें मोटिव है, उसमें कहीं ना कहीं उनका जो हित है वो कनेक्ट हो रहा है, तो उसमें उनको वोटिंग राइट है। अदरवाइज कंपनी की और मीटिंग्स में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाता। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इस दोनों शेयर हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में, टाइप्स ऑफ शेयर के बाद, टाइप्स ऑफ शेयर्स में। तो इक्विटी शेयर
और प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, दोनों शेयर्स के क्वेश्चन चैप्टर में दिए हुए हैं। जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो उसमें इक्विटी शेयर्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे और प्रेफरेंस शेयर के भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो कंपनी जो होती है, जैसे कंपनी हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं अभी इश्यू ऑफ शेयर, अभी हम इश्यू ऑफ शेयर वाला पार्ट पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का, जो फर्स्ट में सबसे पहले दिया हुआ है कि इश्यू ऑफ शेयर कंपनी कैसे अपने शेयर इशू करती है। तो कंपनी जब भी अपने शेयर इशू करती है तो उसके भी दो टाइप होते हैं। जैसे कंपनी कुछ कंपनीज क्या करती हैं, पूरा का पूरा अमाउंट लमसम में एक साथ ले लेती हैं। जैसे कंपनी ने शेयर इशू करे, अब कंपनी सबसे पहले अपना प्रोस्पेक्टस लॉन्च करती हैं और मार्केट में अपने शेयर्स की एप्लीकेशन इनवाइट करने के लिए रखी जाती है कि इस कंपनी के इतने इतने शेयर अवेलेबल है खरीदने के लिए। अब जो आम इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो प्रोस्पेक्टस पढ़कर कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, मीन्स एप्लीकेशन देते हैं, ठीक है ना। फिर कंपनी क्या करती है, उन एप्लीकेशन से जो एप्लीकेशन कंपनी के पास आती हैं और वो देखा जाता है फिर में कि कितने शेयर कंपनी ने इशू किए थे और कितनी एप्लीकेशन आ गई। आगे आने वाले टॉपिक्स में मैं आपको बताऊंगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। अभी हम बेसिक क्लास ले रहे हैं, छोटा छोटा बेसिक पढ़ रहे हैं कि नॉर्मली क्या क्या होता है। डिटेल काफी सारी है, अगर मैं लगातार आपको बोलता रहूं तो कई सारा टाइम लग जाएगा और आपके दिमाग में भी इतनी सारी चीजें एक साथ नहीं कवर हो पाएंगी, इसलिए कुछ टॉपिक मैं आपके लेके आया हूँ। अब जैसे बात करें कि शेयर इशू हो रहा है दो तरह से, एक कंपनी या तो पूरा का पूरा पैसा अमाउंट लमसम में ले रही है या फिर कंपनी इंस्टॉलमेंट में ले रही है, ठीक है ना। कई सारी कंपनीज इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती हैं और कई सारी कंपनी लमसम में पैसा लेती हैं, ठीक है। लमसम से रिलेटेड जनरल एंट्री अलग होती हैं और इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड जनरल एंट्री अलग होती है, ठीक है। तो ये दो तरह के शेयर है हमारे पास, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह बात करें हम शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में चार चीजें जो आपको, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ कंपनियां इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती हैं और कुछ कंपनी लमसम में लेती है। तो अगर लमसम में एक साथ पूरा पैसा लेती हैं तो दो ही जनरल एंट्री होती हैं, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर और शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है, जैसे इंस्टॉलमेंट में पब्लिक से पैसा ले रही है, तो वो कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट होती है, तो जो मैं भी आपको पहले बता रहा था कि कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस लॉन्च किया, पब्लिक ने जो इन्वेस्टर थे उनने अप्लाई किया, अब कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई है। तो सबसे पहले जो पार्ट होता है वो होता है एप्लीकेशन का। सबसे फर्स्ट पार्ट जो हम कहेंगे वो कौन सा रहेगा, एप्लीकेशन का। सबसे पहले होता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में क्या होता है कि सबसे पहले कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा मनी रिसीव होती है, तो हम कौन सी जनरल, अभी मैं आपको बेसिक जनरल एंट्री बता रहा हूँ जो बार बार काम आने वाली है, मतलब हर क्वेश्चन में लगभग काम आएंगी। तो जैसे एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में जब भी एप्लीकेशन की मनी रिसीव होती है कंपनी को, एप्लीकेशन जैसे पब्लिक ने, इन्वेस्टर ने कंपनी में शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई किए, अप्लाई करने के बाद सबसे पहले कंपनी के पास क्या आएगा, एप्लीकेशन का मनी आएगा, पैसा आएगा। तो जो एप्लीकेशन मनी आती है उसकी क्या जनरल एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का मतलब है कि जब कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा आएगा तो ये एंट्री की जाएगी, ठीक है ना। एप्लीकेशन की हर एक चीज की दो दो एंट्री हैं, दो एप्लीकेशन दो अलॉटमेंट। अब एप्लीकेशन आ गई, एप्लीकेशन का पैसा आ गया कंपनी के पास, ठीक है। अब कंपनी क्या करती है, ये जो एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होता है उसको ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल अकाउंट में। तो पहले जब रिसीव की एंट्री करी हमने तो वो क्या करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब हम जब उस पैसे को ट्रांसफर करेंगे एप्लीकेशन के तो एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें नरेशन भी लिखी जाती है, मैंने यहाँ पे बेसिक के लिए आपको नरेशन नहीं लिखी, क्वेश्चंस में नरेशन लिखेंगे। जैसे हम पहली बात करें फर्स्ट एंट्री की कि एप्लीकेशन का पैसा मिला तो क्या एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो नरेशन हम इसमें लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन का जो पैसा मिलेगा तो शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है। फिर नेक्स्ट होगा एप्लीकेशन का अमाउंट ट्रांसफर करेंगे हम कैपिटल अकाउंट में, तो क्या एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। जो अभी क्रेडिट किया था हमने एप्लीकेशन को, अब हम उसे क्या करेंगे, डेबिट, और शेयर कैपिटल को करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसका नरेशन होता है बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहां पर मैंने शेयर जो लिखा है ना, तो दोनों तरह का शेयर हो सकता है। अगर क्वेश्चन में आपको प्रेफरेंस शेयर आएगा तो यहां पर शेयर के पहले उसका नाम आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन,
फिर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मतलब आगे प्रेफरेंस लग जाएगा, ठीक है। और अगर इक्विटी आता है तो फिर क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट अकाउंट, सॉरी, ठीक है। और सेकंड होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी आगे लग जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो फर्स्ट वाला अमाउंट मैटर हो गया एप्लीकेशन का, सेकंड आता है अलॉटमेंट। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई है, मैं पूरी प्रोसेस बता रहा हूं आपको कि कंपनी क्या क्या करती है। जो सबसे पहले एप्लीकेशन आ गए, उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके कंपनी क्या करेगी, उस पैसे को ट्रांसफर कर देगी कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। इसके नेक्स्ट प्रोसीजर होता है अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का मतलब होता है शेयर सर्टिफिकेट देना। जिन जिन लोगों ने एप्लीकेशन किया था, अगर उनकी एप्लीकेशन कंपनी ने एक्सेप्ट कर ली तो उसके बाद उनको शेयर अलॉट किया जाता है, मतलब एक शेयर सर्टिफिकेट अलॉट किया जाता है शेयर होल्डर को। तो शेयर अलॉटमेंट की भी दो जनरल एंट्री होती हैं, लेकिन एप्लीकेशन में पहले रिसीव वाली एंट्री होती है, मींस बैंक वाली, और फिर कैपिटल वाली होती है। लेकिन अलॉटमेंट में पहले ड्यू वाली होती है, इसको ड्यू करना बोलते हैं। पहले ड्यू की एंट्री होगी, इसे आप कैपिटल वाली एंट्री भी बोल सकते हैं। इसके बाद रिसीव वाली एंट्री होगी बैंक वाली। तो जब कैपिटल वाली एंट्री होगी ड्यू वाली, जिसे तो हम क्या बोलेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट में पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, मतलब बैंक की एंट्री नहीं करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट का पैसा आना बाकी है, ठीक है। फिर इसके बाद रिसीव की एंट्री करेंगे उसी अलॉटमेंट की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जब अलॉटमेंट का मनी हमें रिसीव हो जाएगी कंपनी को, तो क्या जनरल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट का जो पैसा मिलेगा उसे रिसीव करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये चार एंट्री हो गई। दो एंट्री हो गई आपकी एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन में पहले बैंक वाली आएगी और फिर कैपिटल वाली आएगी। अलॉटमेंट में पहले कैपिटल वाली आएगी और फिर बैंक वाली आएगी, ठीक है। इसके बाद अब कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिया शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर के पास शेयर आ गया और वो दो अमाउंट दे चुका है, एक एप्लीकेशन का और एक अलॉटमेंट का। अब आगे चल के जब भी कंपनी को मनी की रिक्वायरमेंट होगी, पैसे की अगर रिक्वायरमेंट पड़ेगी कंपनी को, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को करेगी फर्स्ट कॉल। कॉल के थ्रू पैसा लिया जाता है। तो कुछ टाइम बाद, जैसे अलॉटमेंट के बाद जब भी कंपनी को मनी की रिक्वायरमेंट होगी, पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो फर्स्ट कॉल किया जाएगा। तो इसके बाद कंपनी फर्स्ट कॉल करेगी। तो फर्स्ट कॉल की भी दो जनरल एंट्री की जाती हैं। जैसे हमने अलॉटमेंट में दो जनरल एंट्री की है, पहले ड्यू वाली और फिर बैंक वाली, रिसीव वाली, ऐसे ही फर्स्ट कॉल में किया जाएगा। तो क्या एंट्री करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ड्यू की एंट्री हो गई, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, मतलब फर्स्ट कॉल का पैसा आना बाकी है, ठीक है। फिर इसके बाद जब आप ड्यू की एंट्री कर लेंगे तो रिसीव की एंट्री करेंगे। तो रिसीव की मतलब मनी आने की, फर्स्ट कॉल का जो पैसा कंपनी के पास आता है, तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये पैसा आ गया। इसकी नरेशन लिखेंगे, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल का पैसा आ जाएगा तो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ये 6 नंबर वाली एंट्री, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट कॉल हो गया। इसके बाद कंपनी को अगर और रिक्वायरमेंट पड़ेगी आगे चल के कैश की, तो वो फिर आपसे सेकंड कॉल करेगी। सेकंड कॉल और सेकंड के साथ फाइनल कॉल भी हो सकता है। कुछ कंपनी सेकंड के साथ ही फाइनल कर देती हैं, कुछ कंपनी थर्ड कॉल भी करती है, लेकिन मैक्सिमम जनरल आपके जो क्वेश्चन सिलेबस में दिए हुए हैं वो सेकंड कॉल तक ही है। अगर बाय चांस थर्ड कॉल का क्वेश्चन आया तो वो मैं आपको करवाऊंगा आगे, लेकिन यहाँ पर मैंने बेसिक में आपको सिर्फ सेकंड एंड फाइनल कॉल तक ही दिया है। तो अगर कंपनी फर्स्ट कॉल के बाद अगर और रिक्वायरमेंट पड़ेगी कैश की, तो वो सेकंड और फाइनल कॉल के लिए ड्यू करेगी। तो हम ड्यू की फिर वही दो जनरल एंट्री जो अलॉटमेंट में करी, जो फर्स्ट कॉल में करी, वही सेकंड कॉल में होगी। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, ठीक है ना। ड्यू की एंट्री हो जाएगी। फिर रिसीव की एंट्री होगी 8th नंबर पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। बैंक अकाउंट, जब भी शेयर सेकंड कॉल का पैसा आएगा कंपनी के पास, तो शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये 8th नंबर की एंट्री, ठीक है ना। इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। तो ये 8 बेसिक एंट्रीज हैं इस चैप्टर की।
मींस मैंने ये 8 एंट्री क्यों दी है आपको, एंट्री तो कई सारी और हैं, जैसे इसमें प्रीमियम आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा, कॉल इन एरियर आएगा, कॉल इन एडवांस आएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, कई सारे टॉपिक हैं। लेकिन ये बेसिक एंट्री है, ये एंट्री बार बार आने वाली है। मतलब बार बार आने वाली का मतलब ये है कि हर क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल लगभग आना ही है। तो ये एंट्री आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपको पूरे चैप्टर में काम आने वाली है। तो 4 स्टेप्स हैं, इंस्टॉलमेंट है, पहली एप्लीकेशन की 2 एंट्री, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। एप्लीकेशन की 2 एंट्री जिसमें पहले बैंक वाली फिर कैपिटल वाली, इसके बाद अलॉटमेंट की 2 एंट्री, पहले कैपिटल वाली ड्यू वाली और फिर बैंक वाली, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 एंट्री फर्स्ट कॉल की, तो पहले कैपिटल ड्यू वाली फिर बैंक वाली रिसीव वाली, और सेकंड कॉल में भी पहले ड्यू और कैपिटल वाली और फिर रिसीव वाली, ठीक है ना। इस तरह से ये 8 एंट्री आपको, 10 एंट्री भी होती है। कोई कोई कंपनी थर्ड एंड फाइनल कॉल करती है, कोई कंपनी फर्स्ट कॉल तक ही खत्म कर देती है, कुछ कंपनी अलॉटमेंट तक ही पूरा पैसा ले लेती है, और कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो एप्लीकेशन तक ही एंड कर देती है, एप्लीकेशन पे ही पूरा पैसा। तो जिससे मैं लमसम बोल रहा था, तो पूरा का पूरा पैसा अगर एप्लीकेशन पे ही जाएगा तो 2 जनरल एंट्री होंगी, ठीक है ना। या लमसम में आता है तो शेयर होल्डर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें जनरल एंट्री करना होता है शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें फॉर्मेट कौन सा। तो 11th में हमने वही जर्नल वाला जो फॉर्मेट पढ़ा था वही फॉर्मेट इसमें आएगा। ये फॉर्मेट है जनरल एंट्रीज का इश्यू ऑफ शेयर में। सबसे पहला कॉलम वही डेट का, जिसमें हम डेट लिखते हैं, फिर पर्टिकुलर जिसमें हम जनरल एंट्री करेंगे, एलएफ के कॉलम लेजर फोलियो ब्लैंक छोड़ना है, ठीक है, और 2 अमाउंट के कॉलम है, एक डेबिट का कॉलम है और एक क्रेडिट का कॉलम है, ठीक है ना। इस तरह से आपको ये फॉर्मेट है पूरे चैप्टर का। तो आपको क्या करना है, ये जनरल एंट्री अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। 2 तरह के मैंने आपको बता दिए शेयर होते हैं, कि क्यूपी शेयर होते हैं और एक प्रेफरेंस शेयर होते हैं। इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है, कई सारे पार्ट्स में इसके लाने वाला हूँ। आप डेली इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, मैं डेली इसके वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है ना। और इसके साथ साथ हमारे चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में रिकॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर भी चल रहा है, ठीक है ना, उसके वीडियो भी डेली अपलोड होते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अकाउंटेंसी विद परवेज सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि डेली वीडियो जो अपलोड किए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन तुरंत जल्दी से आपके पास आ जाए। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। शेयर कैपिटल में बहुत सारा कुछ है बोलने के लिए, लेकिन अब बेसिक क्लास में मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ अभी। आप इसके बाद में जब मैं आगे क्वेश्चन लेकर आऊंगा तो फिर इसका और नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लगातार हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।